वेलकम टू द फिटनेस गाइड। आज कुछ दिनों से मेरे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर आने लग गए हैं, जिससे कि ना मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ बैठ करके आराम से, ना तो मैं सो पाता हूँ। बिकॉज वो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। और आपको पता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी कॉज करते हैं। इनसे बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं और सीवियर डिजीज़ हो सकती है। और इसको ओवरकम करने के लिए मुझे तो इतना समझ में आ गया कि भाई कहीं ना कहीं आसपास पानी स्टोर है, जिसकी वजह से मच्छर ब्रीड कर रहा है और मेरे घर के पास आ रहा है। चलिए रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं कि कहाँ पर आखिर ये ब्रीड कर रहे हैं, पानी कहाँ पर स्टोर है जो अभी तक हमको मिला नहीं है। चलिए चलते हैं। काफ़ी देर आसपास और छत पर रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो मच्छर है मेरी छत से आ रहे थे। आइए दिखाते कहाँ हैं। पहले तो मुझे लगता था कि वो यहाँ से आते हैं, बट एक्चुअली ये पानी थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर ये सूख जाता है और चला जाता है। एक्चुअली में जहाँ से मच्छर आ रहा है वो जगह है वो, चलिए दिखाता हूँ। तो ये है वो जगह, तो दिखाता हूँ आपको। वॉर्म्स टाइप की चीज़ इधर उधर घूम रहे हैं, ये छोटे छोटे से। एक्चुअली में ये सब जो आप देख सकते हैं ये सब लार्वल स्टेज मॉस्किटो हैं। अब ये एडल्ट नहीं हो, जब ये एडल्ट होंगे तो इसी तरीके के मच्छर बन जाएंगे एक तरीके के। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू क्लीन इट। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया और इस तरीके से मच्छर क्यों आते हैं। साइंस समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो ऊपर गंदगी थी जहाँ पर मच्छर ब्रीड कर रहे थे, हमने उस जगह को साफ़ कर दिया है। अब दोबारा मच्छर ब्रीड नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे घर में मच्छर आना बंद हो जाएंगे और कह सकते हैं कि हद तक के बहुत कम हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा वो क्यों करते हैं, ठहरे हुए पानी में वो ब्रीड क्यों करते हैं और क्या प्रोसेस होता है, चलिए समझते हैं साइंस की मदद से। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो ब्रीड करते हैं कुछ इन जगहों पर, जैसे कि आपका कूलर हो गया, और ये कुछ आसपास कोई नाली वगैरह है, या आपका टैंक है जो कि खुला हुआ है, या फिर कुछ ऐसा बकेट में पानी भरा रखा हुआ है, प्लांट्स वगैरह हो गए, आपके टायर वगैरह ऐसे। जैसे कि इसमें आपने देखा कि मेरे छत के ऊपर कोई एक शीट थी प्लास्टिक की, उसके ऊपर पानी स्टोर था, बारिश का पानी स्टोर था, उसके अंदर उन्होंने ब्रीड किया। और कुछ गार्बेज वगैरह हो सकता है, साथ ही साथ प्लांट वेस्ट हो सकता है। यहाँ सबसे पहले एक फ़ीमेल मॉस्किटो आती है और आ करके अपने जो अंडे हैं वो उस पानी के अंदर ले कर देती है। उसके बाद वो जलते वो धीरे धीरे लावा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप देख सकते हैं। ये तो एक्चुअली प्यूपा स्टेज में भी आ जाते हैं इस तरीके से। फिर आप ये देखते हैं प्यूपा स्टेज। ओके, तो ये प्यूपा से फिर ये अडल्ट मॉस्किटो बन जाते हैं। और ये सारे जो प्रोसेस हैं इनको जस्ट कुछ ही समय लगता है। आप देख सकते हैं जो लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की, उसको 7 से 10 दिन से लगते हैं एक नए मॉस्किटो बनने में। ऐसे फिर ये अपने अंडे देता है, फिर ये लार्वा में आ जाता है, लार्वा प्यूपा बन जाता है, फिर प्यूपा से सीधा मॉस्किटो, ये एडल्ट मॉस्किटो है। फिर यही आकर के आपको डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ेस होती हैं। और आप जान सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। कहीं भी पानी में इन सभी लोगों को देखें, और स्टोर पानी, खासतौर से इन जगहों पे जो भी पानी स्टोर है उसको साफ़ करें ताकि मच्छर ब्रीड ना कर सके। इनसे कुछ कॉमन डिजीज़ होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कॉमन डिजीज़। ये हो जाता है ज़ीका, हो जाता है मलेरिया, हो जाता है ये येलो फीवर, हो जाता है और वेस्ट नील हो जाता है, डेंगू हो जाता है, एलिफेंथियासिस हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस आते रहते हैं हर साल। ओके, पर ईयर कितने ज़्यादा केसेस आते रहते हैं। 96 मिलियन आते हैं डेंगू के, 120 मिलियन आते हैं एलिफेंथियासिस के। ओके, और 300 से 500 मिलियन केसेस आते हैं मलेरिया के। तो भाई इन सभी लोगों से सेफ़ रहें। कैसे सेफ़ रहना है मैंने आपको बताया कि आप प्रिवेंशन लें। प्रिवेंशन यही है कि जहाँ पर भी पानी स्टोर हो, ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पे पानी स्टोर हो उनको साफ़ करें उन एरिया को, और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक यू।